फिलिस्तीन पर हुआ वार, दुश्मन भी बने यार। इजराइल हमास जंग के बहाने साथ आए सऊदी अरब, ईरान। बेगुनाह इजरायली नागरिकों पर आतंकवादी संगठन हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायली सेना का कहर गाजा पट्टी पर बरस रहा है। ऐसे में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे के दुश्मन कहे जाने वाले सऊदी अरब और ईरान भी इस मुद्दे पर साथ आ गए हैं और इजराइल के जवाबी हमले को युद्ध अपराध बता रहे हैं। फिलिस्तीनियों के समर्थन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मुलाकात की और साथ मिलकर योजना बनाने का फैसला किया। सऊदी ईरान साथ साथ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल हमास युद्ध पर बातचीत की है। दोनों देशों के पुराने रिश्तों को देखते हुए ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। सऊदी प्रिंस ने इस मुद्दे पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बातचीत की है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 11 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की है। दोनों ने फिलिस्तीन पर हो रहे तथाकथित युद्ध अपराधों को खत्म करने को जरूरी बताया। क्या बोला सऊदी अरब? सऊदी अरब और ईरान के बीच 7 सालों की दुश्मनी मार्च 2023 में खत्म हुई। इसके चलते यमन से सीरिया तक मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस साल मार्च में दोनों देश चीन की मध्यस्थता में समझौता करने को तैयार हुए थे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक प्रिंस सलमान ने कहा है कि वो इस तनाव को रोकने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ बात करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब के उस विरोध पर भी जोर दिया जिसमें वे कहते रहे हैं कि किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रिंस सलमान ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को माने जाने की बात कही। साथ ही गाजा में गंभीर मानवीय हालातों और नागरिकों पर इसके असर पर चिंता भी व्यक्त की। इजराइल में साझी सरकार। इस बीच इजराइल सरकार ने इस युद्ध के लिए विपक्षी दलों से समझौता कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट, विपक्षी पार्टियों के नेता एम.के. बेनी गैट्स ने एक संयुक्त बयान जारी कर राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 11 अक्टूबर को कहा था कि वे लड़ाई को और तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने हमास को दुनिया से खत्म करने का दावा भी किया। जंग में क्या क्या हुआ? इससे पहले हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर रॉकेट दागे। हमास के लड़ाकों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल में घुसकर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। कई इजरायली लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। इजराइल ने हमले का जवाब देते हुए हमास से युद्ध शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।